दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय बुलबुल आयल। खाने का स्वाद रहेगा याद। नमस्कार, खास मुलाकात के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार बांसुरी वादक राकेश आनंद जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं। राकेश जी, जेके अपडेट के इस खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुक्रिया जी। राकेश जी, आप बहुत गुणी हैं, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका काम बोलता है, क्योंकि आप, मुझे लगता है जहाँ तक मैं सही हूँ, आप 35 साल से इस लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, तकरीबन 35-36 साल हो गए। 35-36 साल, अभी भी बल्कि मैं 1 साल कम ही हुआ। अच्छा राकेश जी, सबसे पहले ये बताइए, ये शुरुआत कैसे हुई और कैसे दिमाग में आया कि मुझे बांसुरी वादक बनना है? जी, पिताजी मेरे पेंटर थे, तो वो स्टेट अवार्डी बने हैं और बड़ी अच्छी पेंटिंग करते हैं। हमारी फैमिली बेसिकली सारे आर्टिस्ट हैं। तो मैं छोटा ही था तब, पढ़ता था, अभी 6 में पढ़ता, तो मुझे ये शौक पड़ा उसका, म्यूज़िक का। पिताजी बैंजो बजाया करते थे कभी कभी घर में, तो वहाँ उनको मैंने देखा, बड़ा मुझे अच्छा लगता था, छोटा ही था। लेकिन जो बांसुरी को घर में लाया, वो मेरे से बड़े भीजे भैया, उन्होंने घर में लाया। वो जब बजाते थे तो वो थोड़ा थोड़ा बजाते थे। मैं कहता यार ये मज़ा नहीं आ रहा मुझे बजाने में। फिर एक बार मेरे जो फर्स्ट गुरु उस्ताद धर्मपाल जी, इज ब्लाइंड, तो वो फकीर जैसे थे। हमारे घर के सामने कब्रिस्तान था, हरियाणी में, तब हम रहते थे। उधर से आवाज़ आ रही थी बड़ी धीमी धीमी फ्लूट की। मुझे आज भी याद है वो गाना दे रहे, जो हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए, बस दिल से दिल की बात कही और रो लिए। मैंने उस गाने को जब सुना, मैंने कहा ये कोई लाइव बजा रहा है, कोई ये रेडियो नहीं चल रहा है। तो मैं जैसे कोई खिंचता हुआ उनके पास पहुंच गया। आगे वो बैठे थे, ऐसे पत्थर थे और वो थोड़ी सी घास थी, बीच में 1-2 लोग और बैठे थे। तो सिगरेट वगैरह वो पी रहे थे अपने मस्ती में, तो अपना वो बजा रहे थे। तो मैं उनके पास चला गया, छोटा ही था। मैंने बोला मैंने ये सीखना है। कहते जाओ जाओ जाओ, ये आपका काम ही, जाओ पढ़ो लिखो। मैं कहा नहीं, मैंने सच में सीखना है। तो राकेश जी, उस वक्त उम्र क्या थी आपकी? 14-15 साल हो गई। अच्छा, छोटा ही था, बल्कि 10th में। हाँ, 10th ही तब, क्योंकि स्कूल में लेट लिया करते थे। जी जी। 7 साल 8 साल की उम्र में फर्स्ट बस में होता था, बल्कि 7वीं 8वीं से ही आप। जी जी। तो उनकी जब मैंने सुना, तो मुझे अंदर में जैसे कोई लगता है, जैसे लगन लग जाती ना। मैंने पूछा आप कहाँ सिखाते हो, क्या है? कहते जाओ अपना पढ़ाई लिखाई करो, ये आपके बस का रोग नहीं है, जाओ अपना काम करो, जाओ। मुझे जैसे मतलब अवॉइड करना किसी को। जी जी। लेकिन मेरे में कुछ अंदर कहते को तरंगे घुस गई। उसके बाद वो ना, वो इधर बोर्ड का पेड़ है इधर हरियाणी मंदिर में, आर्य समाज मंदिर है जो इस समय, जी जी, उस मंदिर के नीचे वो बैठा करते थे, उस पेड़ के नीचे। फिर मैं उनके पास, जैसे कहते हैं ना कोई पागल हो जाता है, तो मैं डेली उनके पास जाना शुरू कर दिया। उन्होंने 2-4 बार मेरे को वाइट किया। फिर उनको पता नहीं क्या लगा, उनको लगा शायद ये सीखेगा। फिर उन्होंने बांसुरी मेरे को अपनी दी, कहते अच्छा बजा के बता। मैं कहा मैं फूक लगा लेता हूँ, बाकी मुझे नहीं पता, आगे नहीं पता मेरे को। बस वो दिन, फिर उसके बाद मैं चलते करते वो करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद जो मेरी अपग्रेडेशन हुई, समझो, जैसे उसके बाद, क्योंकि वो फकीर था, तो मैंने सोचा कि ऐसा ही होता है संगीत। लेकिन वो गुणी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन वो जो बातें करते थे मुझे उस समय नहीं आती कि ये क्या बोल रहे हैं। और तेरा राग बिन षड्ज होता है, ऐसे कोई ताल का नाम लेते थे, मुझे तब पता नहीं होता था। तब मुझे यही था कि गाना सीखना है बस यार, फिल्मी गाने सीखो तो बस। लेकिन उसके बाद मेरी मुलाकात हुई आशुतोष जी हैं, जो मेरे बड़े भैया के फ्रेंड हैं। जी जी। विनोद जी के फ्रेंड थे वो। तो बड़े भैया ने बोला यार तू अच्छे कोई टीचर के पास जा, जहाँ पे प्रॉपर तेरी सिखलाई हो। बिल्कुल। तो मैंने कहा मुझे पता ही नहीं है अब कहाँ जाऊँ। फिर उन्होंने मुझे आशु जी के पास भेजा, आशुतोष जी। ओके। वो बड़े अच्छे टीचर हैं, वो भी हमारे जम्मू में। जी जी। फिर
आशु जी ने मुझे अपने उस्ताद श्री रामचंद्र एकनाथ सक्कर जी के पास भेजा, और उनके गुरु भाई, क्या नाम उनका, हरिकिशन सर, जो मेरे टीचर रहे हैं, बड़े खास टीचर रहे हैं, जिन्होंने मुझे बड़ा ज़्यादा मेहनत करवाई, जिन्होंने मेरे को। ओके। उनके अंडर मैंने कुछ 7-8 साल सीखा उनसे। जी जी। पर 7-8 साल में मुझे ये नहीं पता होता कि दिन है या रात है। कई बार घर में भी नहीं आना, कई बार मतलब घर से कहते मार भी पड़ी, नहीं ये क्या कर रहे हो, ये क्या बात नहीं सही कर है रहे हो। रकेश जी। जब एक बार लगन लग जाती है तो मुझे लगता है आदमी सब कुछ भूल जाता है, दुनिया को भूल जाता है, सिर्फ उस लगन की तरफ झुकाव हो जाता है सबका। पिताजी को बेसिकली ये था कि ये कहीं गलत हाथों में चढ़ जाए, क्योंकि ये लाइन उस समय इस लाइन को इतना अच्छा नहीं मानते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो लेकिन जब पिताजी ने भी बाद में देखा कि ये कर ही रहा है, तो बोला अब करने दो जो कर रहा है। तो जब मैं करता गया तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने रेडियो की क्लास की। बहादुर सिंह जी ने मेरा बड़ा साथ दिया। जी जी। तो तब इन दिनों पैसे भी इतने नहीं होते थे। बिल्कुल बिल्कुल तो कहते आओ जी पैसों का हम सब लोगों को बड़ा अभाव रहा है उस टाइम। उस समय पैसा था ही कम, क्योंकि अब तो फील्ड में बहुत ज़्यादा पैसा है। जी जी जी। तो उस समय तो कुछ होता ही नहीं था, लेकिन मतलब एक सोच थी सीखने की एक उनके अंदर। राकेश जी, आपकी बातों से ये भी लगता है कि काफी लोगों का योगदान रहा है आपके इस कैरियर में। हाँ, बहुत ज़्यादा। मैं कहता हूँ मेरे पर तो काफ़ी लोगों का मतलब योगदान रहा। जैसे मैं नाम हरिकिशन सर का, जी जी। मैं तो उनके मतलब साथ ही रहता था, चिपका हुआ 24 घंटे। तो बहादुर सर जो मेरे थ्योरी के बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर हैं, जी जी। जो पूरा एक समझाते थे ये कैसे, ये नाद क्या है, फलाना क्या, जो इसकी बारीकियाँ होती हैं। जी जी। तो ऐसे ही फिर उसके बाद मैं गया अपना पंडित वाचस्पति रविशंकर जी के शागिर्द हैं। अच्छा अच्छा। उन्होंने मुझे बुलाया, कहते बेटा आप सीखना चाहते हो तो मेरे पास आओ। ओके। आपका मैंने सुना है अच्छा आप बजाते हो। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे पता नहीं क्या मिल गया, खुदा मिल गया। खुदा मिल, जैसे कि अब पंडित रविशंकर जी उनके शागिर्द होना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल 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 सही। मैं क्या, मैं इनसे सीखूंगा। फिर मैंने उनके पास जाना शुरू किया। उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी शिक्षा दी, उन्होंने भी। तो ऐसे करते करते कि जहाँ से मुझको जो मिला तो उसको मैं सर झुका के लेता गया। राकेश जी, जो हमारे दर्शक हैं वो भी आपका हार्ड टाइम देख रहे हैं जब आपने सीखा है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आगे कुछ बात करने से पहले आपकी कला का एक नमूना अपने दर्शकों को दिखाएं। बैरागी भैरव, तो वो थोड़ा सा आपको सुनाता हूँ मैं, ठीक है? जरूर सर। नौ मात्रा में है। ये आपका डांस भी जानते हो तो आपको पता होगा मात्राएं क्या होती है।
ये छोटा सा एक पीस मैंने बजाया है, क्योंकि जो कहते हैं जो क्लासिकल वो ज़मीन पे बैठ के ही मज़ा आता है, तो ये छोटा सा जैसा कैसा भी अपन में नहीं, आपके हिसाब से वक्त की नज़ाकत है, लेकिन अगर सुनने बैठ जाए तो आदमी इतना मस्त हो जाता है कि खुद भी दिल नहीं करता कि ये बंद हो। जी। राकेश जी, जिस तरह से मैं ये सुन पा रहा हूँ, मुझे लगता है हमारी पब्लिक जो है, जो हमारे दर्शक हैं, वो ज़्यादा जानकार भी होते हैं इसके बीच में। बिल्कुल। तो राकेश जी, जिस तरह से मैं सुन पा रहा हूँ या जितना मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए रियाज की बहुत ज़रूरत है। रियाज तो मेरे ख्याल, एक कहावत है, कहते हैं जो रियाज करता है वो राज करता है। क्या बात। वो चाहे आप किसी भी चीज़, चाहे आप पढ़ाई में रियाज करो, चाहे आप गाने में करो, बजाने में करो, बिल्कुल कोई भी कला है, तो हम रियाज नहीं करेंगे तो हम उस दिन की फिर समझो कि फिर उल्टी गिनती शुरू कर लो अपनी, चाहे कला का मामला हो चाहे पढ़ाई का मामला हो। दोस्तों, हमने बैरागी भैरव राकेश जी से सुना। अब हम राकेश जी के पास चलते हैं और राग पहाड़ी के बारे में उनसे जानकारी लेते हैं। राकेश जी, राग पहाड़ी जो है जी वो कहाँ तक सीमित है? इसका प्रचार क्या हमारे जम्मू कश्मीर में है या कहीं बाहर तक, ऑल इंडिया में या इंटरनेशनल लेवल तक? ये आप ही हमें बता सकते हैं। मैं आपको राग पहाड़ी के बारे में एक बहुत बड़ी बात कहना चाहूँगा। खैर, अपने अपनी सोच है, कोई किस तरीके से मानता है। मैं कहता हूँ जो हारमोनी करते हैं हम जी, अंग्रेज लोग जब हारमोनी करते हैं, हम सा और गा का कॉर्ड बनता है, तो आपको ये जान के खुशी होगी हम लोग कितने रिच हैं पहले से ही। जी, जो आज हारमोनियम बाहर के लोगों के कोर्स में सुनते हैं, जो वो ऑलरेडी हमारे कल्चर में है, जिसको हम भाग एक सुर पे होती है, फिर उसका दूसरी सवाई लगाते हैं, और जब वो कॉर्ड बनता है कितना मधुर लगता है। जी जी। तो ऐसे मैं आपको बताऊंगा ये राग पहाड़ी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर इसको सर्च की जाए, मैं तो सोचता हूँ मैं इसके ऊपर रिसर्च करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं काफ़ी सुनता हूँ। जी। जैसे चाइनीज़ बजाते हैं, उसको अगर वो स्वर ऐसे लगाते हैं, मैं उनको किस तरीके से देखता हूँ। तो जम्मू में कैसे बजाया जाता है, या मैं रशिया गया, उधर मैंने जब उनको सुना, मुझे लगा उधर भी टच लगा अपने राग पहाड़ी का। तो ये एक जगह तक सीमित नहीं है, मेरे ख्याल में जहाँ जहाँ पहाड़ हैं, ये कहीं ना कहीं जाके उधर टच करता है। राकेश जी, जैसे आप रशिया में गए और मैंने सुना आप जर्मनी भी होके आए हैं। जी 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 जी। तो ये आप इंटरनेशनल टूर्स पे गए, तो जी जी। आप जो राग पहाड़ी है वहाँ के लोगों को भी सुनाया है आपने, या उसमें आप बंदिश में रहे कि नहीं मुझे ये यहाँ प्रचार नहीं करना या मैं यहाँ नहीं गा सकता हूँ, ऐसा कुछ क्राइटेरिया तो नहीं रहता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था जी। और मैं आपको एक थोड़ी सी और जानकारी देना चाहूँगा, आपको क्या दर्शकों को भी। बिल्कुल। राग जो बेसिकली फोक से निकले हुए हैं, हमारे जो फोक हैं, जैसे जहाँ पे हमारा फोक जो पहाड़ों का है, तो यहीं से ये राग बाद में बना। बेसिकली समझो कि पहले फोक है, फोक धुन जिसको हम बोलते हैं, फोक समझो कि जैसे भाखें मारी, जी जी, वो स्वर हैं जो, उन्हीं से फिर जब गुनी लोगों ने इसको रागों में तब्दील कर दिया। ऐसे मांड है, वो उधर राजस्थान में बजाई जाती है। तो ऐसे बहुत से राग हैं, जैसे शिवरंजनी है, और मकी ऐसे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मकी रागों का। ऐसे बाहर के मुल्तानी राग है। अब बोलो मुल्तान कहाँ है, तो मुझे ये लग रहा है जिस तरह से आप बता रहे हैं, अगर इसके बारे में पूरी विश्लेषण करना हो तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये बात है। तो राकेश जी, मुझे लगता है दर्शकों को आप अपनी बांसुरी से समझाएंगे कि राग पहाड़ी होता क्या है। अब मैं इसको 2-3 आपको बताऊंगा, बाकी जैसे जम्मू में कैसे बजाया जाता है, और जो जहाँ जहाँ मैंने वो सुना है जी जी 1-2 जगहों का। बिल्कुल। तो जैसे अब लद्दाख के ऊपर चले जाओ तो वो कैसे बजाते हैं। जी जी। तो चाइनीज उनका मिलता जुलता है। जी जी, है वही राग, बिल्कुल वही हमारा पहाड़ी है। तो पहले मैं समझ लो कि ऊपर से इधर आते हैं, बिल्कुल ठीक है। जैसे अब अगर हम चाइनीज वगैरह,
आपने देखो ये बैकग्राउंड में उनके चलता है, रे गा पा दा सा धा पा गा रे सा, भोपाली भी बनता है ऐसे। तो उसमें जब हम और मिक्स करते हैं तो मिक्स पहाड़ी बन जाता है। राकेश जी, आपने जो बात कही है चाइनीज के धुन पे, तो एज ए कोरियोग्राफर आप यकीन माने मेरे ना पिक्चराइजेशन हो गई कि वो चाइना कलाकार है और इस तरह की धुन बज रही है। अच्छा, अब थोड़ा जब हम इसको तो थोड़ी जो मैं कर रहा हूँ उसको थोड़ा कम करेंगे, तो यही हमें ये लद्दाख, क्योंकि लद्दाख और वो टच करता है, बिल्कुल बिल्कुल, वो थोड़ा सा कम करते हैं इस चीज़ को, है ना, ये वैसे नहीं कि अब जब हम जम्मू में पहुंच गए तो मगर हम अपने पढ़ा तो उधर इसका रूप चेंज होता है इसी पहाड़ी का, जैसे राकेश जी, बांसुरी वादक कोई शक नहीं है, हाँ जी जी, कोई सानी नहीं है आपका, बट मैं ये जानना चाहता हूँ आप इनके अलावा भी कोई इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं? मुझे बेसिकली बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक चढ़ा रहता है कि यार इसमें क्या है, कलाकार की भूख कभी खत्म नहीं होती। बेसिक मेरा जो है मेन साज मेरा यही है। जी जी जी। लेकिन मुझे विंड इंस्ट्रूमेंट बजाने का बड़ा शौक है और माउथ हार्मोनियम भी बजाता हूँ मैं। अच्छा, माउथ हार्मोनियम, शनाई भी बजाता हूँ, तो ऐसे बहुत से साज हैं। तो मैं अगर आपसे रिक्वेस्ट करूं कि हमारे दर्शकों को माउथ हार्गन अगर आप कुछ सुना सके तो। मैं माउथ हार्गन में एक पुराना गीत है, मुझे बड़ा प्रिय है, तो वो सुनाता हूँ आपको। राकेश जी, हमने आपसे बैरागी भैरव सुना, राग पहाड़ी सुना, ये तो होगी आपकी बातें। तो आपकी फैमिली में भी कोई इस कला को आगे लेके जा रहा है या आप चाहते हैं कि इस कला को आगे लेके जाया जाए? हाँ, मेरा बड़ा बेटा है, वो गाता बहुत अच्छा है। अच्छा। तो उसको थोड़ा गाइड कर रहा हूँ मैं, फ्लूट का भी, और गाना तो अच्छा, अभी उसकी एल्बम आई सामने कर आपके। अच्छा, आप उस काम में लगे हुए हैं? हाँ, लगा हुआ मैं उसको। नाम क्या? नाम हरिहंस है। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि मेरे पास रिकॉर्डिंग आई पिछले दिनों, तो वो कहते यार वो लेडी सिंगर कोई बताओ ऐसी जो इस गाने को गा ले जी। तो वो साइड पे पढ़ रहा था, वो गाने को सुने जा रहा था, तो बाद में वो पास है तो गुनगुनाने लगा। तो जो प्रोड्यूसर साहब थे वो कहने लगे क्यों नहीं हम इससे गवाएं, इसकी तो आवाज़ पूरी ऐसी लग रही है। तो मैंने उसको ऐसे ट्राई किया, जब मैं ट्राई किया वो कहते हैं यार यही ठीक है, अब उसको रहने दो, इसकी आवाज़ बड़ी अच्छी है।
अभी रिलीज नहीं हुआ? अभी रिलीज नहीं किया, जब रिलीज करेंगे आपको बताऊंगा। बिल्कुल 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 सर। दोस्तों मुझे लगता है राकेश जी के साथ हमारी बहुत सी बातें हो चुकी हैं और बहुत सी बातों की फहरिस्त है कि जो हम इनसे कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो प्रोग्राम का टाइम ड्यूरेशन है वो बड़ा कम है, बड़ा लिमिटेड है। राकेश जी, जेके अपडेट के इस खास मुलाकात कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। और राकेश जी, मुझे लगता है जब भी हम आपको बुलाएंगे आप ज़रूर आएंगे। शशि जी, आपको बताऊं कि आपका जो चैनल बहुत अच्छा मुझे लगा, जो इस चैनल के बॉस हैं उनसे मिलके मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो कल्चरली इतना ज़्यादा चाहते हैं, मुझे तो उन्होंने खैर और भी बोला कि बाकी कल्चरली आप क्या क्या इसमें देखते हो, तो मैं कहा जब भी आपको ज़रूरत पड़े मैं हाजिर हूँ आपके। थैंक यू सो मच राकेश जी। थैंक यू, शुक्रिया जी। बुलबुल कच्ची घानी, शुद्ध सरसों का तेल, व्यंजनों को बनाए स्वादिष्ट, औषधीय गुणों से भरपूर, बेहद स्वास्थ्यवर्धक, उच्च गुणवत्ता से तैयार बुलबुल कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल।